जैसे ही फ़ोन आएगा अगर चैनल वाले से रिलेटेड कुछ बात करेगा ना, अब हेल्प बोल के कुछ नहीं करना है, अब सीधे फ़ोन काटेंगे और ब्लॉक मारेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि YouTube पर कंट्रोवर्सी चलता रहता है, जो कि अभी चल रहा है जायद ब्लॉग vs मनोज डे के बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा है, विवाद चल रहा है, जिसमें हम लोग भी जानेंगे कि सही कौन है और गलत कौन है, जो कि इन्हीं के वीडियो क्लिप्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कौन सही है या फिर कौन गलत है। तो कहता हूँ एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर का फीलिंग समझे तभी वो एक क्रिएटर कहलाएगा, नहीं तो फिर किस बात का क्रिएटर है कि एक दूसरे क्रिएटर का फीलिंग नहीं समझ पा रहा है। अब जायद ब्लॉग्स का कहने का ये मतलब है कि मेरा चैनल तो अब डिलीट होने वाला है, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मैं मान रहा हूँ, कह रहे हैं जायद ब्लॉग, लेकिन आप जो भी मेरा इमोशन को यूज किए हैं आप अपने वीडियो पर उसका क्रेडिट देना चाहिए था, यानी कि कहीं ना कहीं वीडियो पर इनका नया चैनल का नाम दे देते या फिर इनका नाम कहीं पर ले लेते अपने वीडियो पर मनोज डे ने। तो इनका कहना ये था कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, और हाँ मिलना चाहिए इनको क्रेडिट, क्यों नहीं। अब इनके दिल में क्या बीत रहा है वो खुद ही समझ सकते हैं, एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को समझ ही सकता है कि चैनल डिलीट होने के बाद में कितना डिप्रेशन हो सकता है, वो एक क्रिएटर ही समझ सकता है और कोई दूसरा तो समझेगा ही नहीं। 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर था, अब वो चैनल डिलीट हो गया तो आप समझ सकते हो उसके दिल में क्या बीत रहा हो। भाई मैं कहूंगा कि एक गर्लफ्रेंड के धोखा दे जाने के बाद में, ब्रेकअप हो जाने के बाद में जो दर्द होता है उससे भी कई गुना ज्यादा उनको दर्द हुआ होगा, जो कि ये दर्द कोई समझ ही नहीं सकता है। समझ सकता है तो वो है एक क्रिएटर। जायद ब्लॉग शायद ही अपने गर्लफ्रेंड के छोड़ जाने के बाद में इतना रोए होंगे जितना आज रोए हैं इस चैनल के जाने के बाद में। उनका कहना यह है कि 2-3 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया था, इतना डिप्रेशन में था कि चैनल डिलीट होने के बाद में क्या इमोशन होता है, क्या डिप्रेशन होता है, वो सारा चीज पता चलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी एक क्रिएटर हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर यूट्यूबर हो और आपका कितना भी सब्सक्राइबर है, चाहे 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 50,000, और आप अपने गुरु को आने वाले टाइम में जो भी उम्मीद लगा के बैठे हो, जैसे आज के टाइम पर मनोज डे को कौन नहीं जान रहा है, सभी क्रिएटर जान रहे, एक एक क्रिएटर जान रहे हैं मनोज डे को। जायद ब्लॉग्स को शायद कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे, लेकिन मनोज डे ऐसे हैं जिनको सभी क्रिएटर जानते हैं आज के डेट पर। आज जो भी अपना क्रिएटर जो भी गुरु होता है उसे जो उम्मीद लगा के बैठे हो भाई, वो आज से भूल जाओ, क्योंकि मनोज डे खुद कह रहे हैं, आप इस वीडियो क्लिप को देखो। जैसे ही फ़ोन आएगा अगर चैनल वाले से रिलेटेड कुछ बात करेगा ना, अब हेल्प बोल के कुछ नहीं करना है, अब सीधे फ़ोन काटेंगे और ब्लॉक मारेंगे। तो आप वीडियो देखिए, सीखिए और ट्राई कीजिए। आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, मेरा नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, आपको बहुत नॉलेज है, आप कीजिए रिकवर। आपसे यही करेंगे, सब ब्लॉक मारेंगे। आप जो फ़ोन करेगा ना सीधा ब्लॉक होगा। अगर हमारे जैसा चैनल डिलीट होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है चैनल में जिसका 2000, 3000 या फिर 10,000 सब्सक्राइबर है, तो हमारा क्या ही हेल्प होगा। 2000, 3000, 10,000 सब्सक्राइबर है कि हेल्प हो सकता है हमारा। जो भी भरोसा कर बैठे हैं बड़े बड़े क्रिएटर में, बड़े बड़े यूट्यूबर में, कि जो भी भरोसा है, जो भी उम्मीद है वो सही है या फिर गलत है। और मनोज डे का ऑडियंस ऐसे है ना, जो आधा से अधिक तो क्रिएटर ही है, जो कि यूट्यूब करता है, वीडियोज बनाता है, और आप भी एक क्रिएटर ही हो तभी आप यह वीडियो देख रहे हो। अगर क्रिएटर नहीं होते तो कब का निकल चुके होते, इस वीडियो को वॉच ही नहीं करते आप। कि मनोज डे बोल रहे हैं कि अब कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी क्रिएटर हो, अगर फोन कॉल टेक्स्ट मैसेज करता है तो उसे सीधे मैं ब्लॉक करूंगा, बात ही नहीं करूंगा। अब हुआ एक क्रिएटर के साथ में गलत। अब मनोज डे के जितने भी ऑडियंस है वो सारे ऑडियंस को इस चोट का असर पड़ रहा है। गलती हुआ एक के साथ और असर किसको पड़ रहा है, सारे ऑडियंस को। क्योंकि मनोज डे खुद साफ साफ कह रहे हैं कि मैं आज से किसी का फोन कॉल नहीं उठाऊंगा, और कोई भी फोन कॉल आता है अननोन नंबर से, नया नंबर से, तो उसे सीधे मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये खुद कह रहे हैं मनोज डे, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आज के बाद सीधे ब्लॉक कर दूंगा, ना किसी का फोन, ना किसी का मैसेज, ना किसी का कॉल उठाऊंगा, सीधे ब्लॉक करूंगा। कोई भी अननोन नंबर से मैसेज कॉल आता है तो सीधे मैं ब्लॉक कर दूंगा, कह रहे हैं मनोज डे। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि किसी क्रिएटर को ठेस पहुंचे, बल्कि मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अगर क्रिएटर बन रहे हो या फिर यूट्यूबर बनना चाहते हो आने वाले टाइम में, या फिर अभी भी बनना चाहते हो, तो आप अपने भरोसे में बनिए। ये नहीं कि किसी के दूसरे के भरोसे में आए हैं, खड़ा हुए हैं यूट्यूब पर, तो फिर ये गलत है, सरासर गलत है ये। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो दूसरे के भरोसे में यूट्यूब पर खड़ा होना भी गलत है। क्योंकि कब तक आपको वो सजेशन देगा, कब तक आपको वो सजेस्ट करेगा, आने वाले वक्त में कब कौन साथ छोड़ देगा इसका कोई गारंटी है ही नहीं। अगर मान लीजिए मेरा चैनल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है कल के दिन में,
तो मैं मनोज डे का नंबर कहीं से जुगाड़ कर लिया। अब अननोन नंबर से मैं उसे फ़ोन करूंगा, मैसेज करूंगा, तो वो सीधे रिप्लाई करने के बजाय वो ब्लॉक ही कर देंगे बोल के बोले हैं अपने वीडियोज पर। तो यार भाई, जो भी भरोसा कर रहे थे, जो भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हाँ कोई है जो बड़ा यूट्यूबर है, जो कि बड़ा लेवल पर बैठा है, उसे सारा चीज़ एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ जानता है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम लोग भरोसा लगाए बैठे हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है कल के दिन में, चैनल के बारे में कोई भी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है, तो सोचने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा भरोसा लगा के बैठे हैं एक छोटे क्रिएटर, हम जैसे लोग। और रही बात यूट्यूब की, जब से मैं यूट्यूब पर आया, जब से मैं यूट्यूब पर कदम रखा हूँ, तब से मैं मनोज डे को जान रहा हूँ। जब मेरा फ़ोन नहीं था तब से मैं जान रहा हूँ मनोज डे को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनोज डे गलत है। हाँ, मैं जैसे मानता हूँ मनोज डे को कई सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, कई सारे फ़ोन कॉल आते हैं उनको, लेकिन वो एक दो फ़ोन कॉल के चक्कर में उनके सारा ऑडियंस को ये चोट पहुँच रही है, जो कि ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको कोई भी जानकारी से ठेस पहुंचा है या फिर किसी के बारे में मैंने गलत बोला है तो उसके लिए सॉरी चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं। चलिए दोस्तों, फिर कोई ना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जागरूक रहें, हंसते रहें और हमारे साथ बढ़ते रहें। जय हिंद।